यहाँ पे देखिए इतने सारे बर्तन जमा हो गए थे और बर्तनों को पहले मैं धो लेती हूँ तो उसके बाद मैं बाकी का काम स्टार्ट करती हूँ। और क्या है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी ना, तो उसी की वजह से कुछ तबीयत ठीक सी नहीं है, बच्चों की भी और मेरी अपनी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। क्योंकि बारिशें तो होती हैं, हम लोग तो इंजॉय करने के लिए खुश होते हैं कि चलो बारिश हो रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो बारिश अपने साथ ये वाली तबीयत ख़राब वाली सीन लेकर आते हैं ना, तो इससे बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होता है। और मैंने क्या किया, आप लोग को मज़े की बात बताऊं कि बारिश हो रही थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा इसके अंदर भीग भी लूँगी। और जो सहन में पानी वगैरह आया था ना, तो उसको मैं निकाल रही थी वाइपर के साथ। वो पानी मेरे ऊपर पड़ा तो मुझे बहुत ज़्यादा छींके उस वक़्त छींके आने लगी। लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत डांट रहे थे, कह रहे अभी आपको आराम नहीं आ रहा हो, तुम देखना आपको नज़ला हो जाएगा। और सेम वही हुआ, मेरे थोड़ी देर बाद इतनी बुरी हालत हुई। खैर जाके मैंने तो जल्दी जल्दी अपने आप को सुखा के कपड़े वगैरह चेंज कर लिए थे, लेकिन फिर भी उसने अपना असर कर लिया था। अंडे उबाल लिए थे, कावा बना लिया था, सूप मंगवा लिया था, लेकिन फिर भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। साथ ही साथ मैं खैर मुज़म्मिल और बाकी के बच्चों ने तो सिर्फ दूर दूर से देखा था, उन्होंने बारिशों में भीगे नहीं थे, लेकिन उनकी भी तबीयत ख़राब थी। मुज़म्मिल की तो पहले से थी, और बाकी जो मेरा मुज़म्मिल से बड़ा बेटा है उसके तो आप लोग को जैसे शेयर किया था कि उसके हाथ पे प्लस्तर चढ़ा हुआ है, तो उसकी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तो बस मैंने सोचा चलो आज छोटी सी एक वीडियो शेयर कर लेती हूँ। और अभी ले जाना था मुज़म्मिल को हॉस्पिटल। मुज़म्मिल को बहुत मुश्किल से मैं हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। इब्न सीना हॉस्पिटल में एक डॉक्टर है, बहुत ही अच्छी सी इमरजेंसी में बैठती है, तो ये उसके पास चला जाता है और बाकी इतने बहाने बनाता है, नहीं ये इधर उधर। लेकिन वो जो डॉक्टर है ना, उसके साथ थोड़ी सी इसकी बनती है, तो उसी के पास ले जाऊँगी। यहाँ पे इसी तरीके से बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, उसके बाद बेडरूम वगैरह सेट करूँगी, उसके सफाई करूँगी। बेडरूम के मैं पहले से ही ब्लैंकेट वगैरह चादरें वगैरह सेट कर लेती हूँ ना, मतलब जैसे जागती हूँ नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ उसके बाद सब कुछ सेट कर लेती हूँ। यहाँ पे नाश्ता वगैरह खाना वगैरह जब हो जाता है उसके बाद मैं बर्तन धो लेती हूँ, और इसके बाद फिर मैं वहाँ की झाड़ू पोछा जो भी होता है वो सफाई वगैरह करती हूँ। तो अभी बस बर्तनों को अपनी जगह पर लगा के और फिर देखते हैं। मुज़म्मिल को पहले मैं सोच रही हूँ कि इसको हॉस्पिटल ले जाऊँ, क्योंकि आज बहुत दिन हो गए, और दवाई मैं घर में पिला रही थी लेकिन इसको कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। गला भी इसका ख़राब हो रहा है, और इसके जो है ना मतलब नज़ला हो रहा है, इसके पानी आ रहा है नाक से। तो अब देखते हैं, इसको बहुत मुश्किलों से मैं ले जाऊंगी हॉस्पिटल और फिर देखूंगी कि बाकी का क्या करती हूँ। तो आज की मुझे नहीं लगता मेरी शेयरिंग भी कोई ख़ास इतनी ज़्यादा हो, छोटी सी वीडियो बना रही हूँ। बर्तनों को अपनी जगह पे फिर मैं लगा लेती हूँ, बड़े बर्तनों को भी स्टैंड पे लगा लिया करती हूँ, और जो छोटे वाले बर्तन होते हैं ये तो इधर ही रहने दूंगी, इसमें से भी पानी निकल जाएगा, फिर अपनी अपनी जगह पे इसको लगा लूँगी। तवा एंड में मैं क्या करती हूँ कि तवे को मैं लाजमी धोती हूँ, क्योंकि तवा हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। लेकिन अगर ये गंदा हो ना, इसके ऊपर बड़ी बड़ी पापड़ी बनी हुई हो ना, तो फिर बिल्कुल भी ये ना तो रोटी अच्छी सी बना पाता है और ना हमें अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से मैं एंड में तवे को धोती हूँ, क्योंकि ये भारी होता है, लोहे का बना है या पता नहीं किस चीज़ के, सिल्वर का है, लेकिन है भारी है, तो इसको मैं बर्तनों के साथ नहीं धोती हूँ। दूसरी बात यह है कि कांच के बर्तन जो होते हैं शीशे के, उसको भी मैं अलग से धोती हूँ, बस मतलब स्टेप बाय स्टेप ही धोती हूँ। यहाँ पे इसी तरीके से बेसन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और आज की मेरी जो वीडियो थी ना, वो मेरे पास पहले के क्लिप पड़े हुए थे, उसी पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि आज मेरे से बिल्कुल भी वीडियो नहीं बन पा रही थी। यहाँ पे मैंने इसको देखो अच्छे से क्लीन भी कर लिया था, और बाद में मैं इस तरीके से मॉप वगैरह लगा लेती हूँ बेसन के अंदर, तो ये जल्दी सूख जाता है। यकीन जाने जब बर्तन धुल जाते हैं ना, तो आधा काम हमें लग रहा होता है कि किचन का निपट। इसी के साथ जैसे हमारे मिसाले वगैरह आते हैं ना, उनको मैं अपने अपने जार में जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ कि डालूंगी। यहाँ पे देखिए अंडे आए थे, अंडे भी रोज़ के रोज़ ले आते हैं, तो इसी तरीके से कुछ उबाल लेती हूँ और कुछ पका लेती हूँ। आज मेरा मूड यही हो रहा था कि प्याज टमाटर में अंडे बना लूँगी, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत ठीक नहीं है। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं, वो इतना खाना वगैरह खाते भी नहीं है। हमारा सालन पहले का पड़ा हुआ है, मुझे आज बस मैं अंडे ही बना लूँगी। यहाँ पे देखें बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। अब अच्छा बोलो या ख़राब बोलो, बारिशों की ने तो पूरी कराची की हालत ख़राब कर दी है। लेकिन हमारे देखो बाहर की क्यारियाँ बहुत ही अच्छे से, पौधे वगैरह बिल्कुल धुल गए थे, बहुत ज़बरदस्त सा मौसम भी हो रहा था। और हम लोग अभी जाएंगे, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, उसके बाद जब आते हैं तो फिर देखते हैं कि क्या आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम लोग गए थे, और मुज़म्मिल देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हैप्पी हुआ है। जब दवाई थोड़ी सी बुखार वगैरह उतरते फिर तो थोड़ा फ्रेश होता है, लेकिन जैसे ही
बुखार चढ़ता है ना, फिर इसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ये यहाँ पे बैठा हुआ है और मैं क्या करूँगी, अभी जाके बनाऊँगी रोटियाँ। बहुत देर हो गई थी, हॉस्पिटल भी चले जाओ तो वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और इसको अभी भी देखिए बुखार हो रहा है, लेकिन काफ़ी पहले से कम है। तो यहाँ पे कुछ रोटियाँ देखिए हमारी बाज़ार से आई थी, कुछ मैं बना रही थी, साथ में बनाऊंगी प्याज टमाटर में अंडा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलूँगी। अल्लाह।